एक कॉलेज में गौरव नाम का एक लड़का पढ़ता था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त अजय बोलता है, यार बहुत दिन हो गए, हम कहीं घूमने ही नहीं गए। हाँ यार, एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, अब कहीं घूमने जाना चाहिए। गौरव थोड़ा सोचा और बोला, एक काम करते हैं, इस बार मेरे गांव जगनपुर चलते हैं। वहाँ पुरानी पुरानी हवेलियाँ हैं और घूमने की बहुत सी जगह भी हैं और मेरे दादाजी वहाँ के सरपंच भी हैं। हाँ, वहीं चलते हैं, मजा आएगा। सब दोस्त कार में जगनपुर के लिए निकल पड़ते हैं। कार में गाने बज रहे थे, सब झूमते हुए चले जा रहे थे। तभी अचानक कार झटके के साथ रुक जाते हैं। अरे यार, लगता है इंजन खराब हो गया। गौरव, अपने दादाजी को फोन करो ना, वो किसी को हमें लेने के लिए भेज देंगे। गौरव फोन करता है पर वहाँ नेटवर्क नहीं आता। अरे गांव ज्यादा दूर नहीं है, चलो पैदल ही चल लेते हैं। चलते चलते उनके सामने एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली आ जाती है। गेट पर एक बड़ा और भारी ताला लगा हुआ था। अरे इस हवेली को देखो, कितनी पुरानी और डरावनी लग रही है। क्या कहते हो, अंदर चल के देखें? हो सकता है अंदर कोई पुराना खजाना भी मिल जाए। नहीं यार, मुझे तो ये जगह ठीक नहीं लग रही। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग गौरव को ढूंढते हुए आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी बिरजू कहता है, अरे बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने आपकी गाड़ी देखी तो सोचा कहीं आप लोग गलत रास्ते पर न चले जाएं। गांव का रास्ता तो दूसरी तरफ से है और इस हवेली के पास गलती से भी मत आइएगा। अच्छा, क्यों? कौन रहता है इस हवेली में? रहता है नहीं बाबूजी, रहता था। बहुत साल पहले यहाँ एक शाही परिवार रहता था। बहुत दौलत थी उनके पास, पर राजा के बेटे को एक श्राप मिल गया, जिसके बाद से उनके परिवार में कोई नहीं बचा। बाद में भी जो इस हवेली में रहा सब मारे गए। तब से ही इस हवेली में और रात में बाहर जाना मना है। ये लीजिए बाबूजी, आ गया मुखिया जी का घर। वो सब खाना खा रहे होते हैं। तब गौरव अपने दादा से उस हवेली के बारे में पूछता है, लेकिन उसके दादा उसको बात टाल देते हैं। उसी रात सूरज और अमित के मन में लालच आ जाता है और वो चुपके से बात करते हैं। यार, अगर सच में उस हवेली में कोई कीमती चीज या खजाना हुआ तो? बात तो सही है। अगर कोई कीमती चीज हुई तो उसे शहर में ले जाकर बेच देंगे और पैसा आधा आधा बांट लेंगे। दोनों चुपके से हवेली में घुस जाते हैं। हवेली के अंदर अंधेरा था। ये देख भाई, यहाँ एक तहखाना है। लगता है इसके अंदर ही कोई कीमती सामान होगा। तहखाने के बीच में एक अजीब निशानों वाला ताबूत रखा हुआ था। उसके आसपास चांदी के बर्तन पड़े थे। देखा भाई, बोला था ना, यहाँ जरूर खजाना होगा। सूरज को और ज्यादा लालच आ जाता है। वो उस ताबूत का लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, पर अचानक उसका हाथ कट जाता है और उसका खून सीधा ताबूत पर गिर जाता है और ताबूत जोर से हिलता है। ताबूत से एक भयानक शैतान निकल आता है। दोनों डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं, पर शैतान सूरज को पकड़ लेता है। अरे कोई बचाओ! इतने सालों में आजाद हुआ हूँ, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो सूरज को मार देता है। उसी रात कई गांव वाले गायब हो जाते हैं। मुखिया जी, मैंने एक शैतान को देखा जो लोगों को उठाकर ले जा रहा था। ये कैसे हो सकता है? दादाजी, ये किस शैतान की बात कर रहे हैं? बहुत साल पहले मेरे दादा ने बताया कि जब राजा के बेटे को श्राप मिला तो वो एक भयानक शैतान में बदलने लगा। उसने महल के कई लोगों को मार दिया, तो राजा ने न चाहते हुए भी उसे एक ताबूत में बंद करवा दिया। लेकिन श्राप के मुताबिक उनका पूरा परिवार खत्म हो गया और बच गया तो वो सिर्फ एक ताबूत, और अब किसी ने उसे दोबारा खोल दिया है। गौरव ने अमित की तरफ शक की निगाह से देखा। अमित डर के मारे सारा सच बता देता है। फिर गौरव उस शैतान को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। गौरव और गांव वाले सब शैतान का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही वो आता है, सब उस पर जाल फेंक देते हैं, पर शैतान जाल तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं बेटा। इस विपदा से तो अब भगवान ही हमें बचाएगा। एक दिन एक साधु बाबा गांव में आते हैं।
और वो सरपंच से उस गांव में एक रात रुकने के लिए पूछते हैं। क्या मैं यहाँ एक रात विश्राम कर सकता हूँ? आप जरूर रुक सकते हैं साधु जी, लेकिन एक समस्या है। हमारे गांव में हर रोज एक शैतान आता है जो अपने साथ गांव वालों को ले जाता है। किसी भी साधु को मृत्यु का भय नहीं होता, और मृत्यु तो जीवन का परम सत्य है। वो तो एक दिन सबको आनी है। सरपंच मान जाता है और उस रात साधु वहीं ठहर जाते हैं। हर रात की तरह इस रात भी वो शैतान आता है और देखता है कि एक आदमी बाहर ही सोया हुआ है। आज तो मुझे नया शिकार मिल गया। इसे मेरा जरा सा भी डर नहीं है। इसे तो मुझे शिकार बनाना ही होगा। जैसे ही वो साधु को छूने जाता है, उसे जोर का झटका लगता है। आवाज सुनकर सभी गांव वाले भी बाहर आ जाते हैं। वो फिर से उन पर हमला करने के लिए बढ़ता है। तभी साधु अपने कमंडल से कुछ जल की बूंदें उस पर छिड़क देते हैं और शैतान वहीं भस्म हो जाता है। गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। हम आजाद हो गए, हम आजाद हो गए, साधु बाबा की जय हो। सब गांव वाले साधु का धन्यवाद करते हैं और वहीं रुकने के लिए अनुरोध करते हैं। मैं कहीं एक जगह नहीं रुकता। साधु तो चलता भला। हर हर महादेव। ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं।